हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? को उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक और जगह जिसका नाम टीटवाल है, उसको एक्सप्लोर करने, थोड़ा उसके बारे में जानने के लिए। तो आज हम पर गाड़ी में नहीं जाने वाले, आज हम बाइक पे जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक नया बाइक मंगा लिया है TVS का। तो उस पर आज आपको राइड करवाएंगे और आपको मज़े करवाएंगे उस पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, सी यू। तो है ये हमारा अपाचे का न्यू बाइक। तो चलिए चलते हैं इस पर, राइड करते हैं और घुमाते हैं, आपको कराते हैं यहाँ की सैर। अभी जा रहे हैं हम यहाँ आगे। अभी वहाँ जाना है, वो आगे देख लो आप, पहाड़, उसके नीचे फुट हिल पे जाना है। कॉशन मैन एट वर्क, यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे पिंगला का नया वाला, उसका काम चल रहा है। डेंजरस डीप एक्सकेवेशन, ये एरिया इस साइड में, ये सारा काम चल रहा है, अभी देख सकते हैं एक्सकेवेशन का। ये PDC का वर्क है, पर्पस फॉर द बे। 12 मेगावाट्स का। तो ये एरिया है सारा कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे मेन हब जो है कंस्ट्रक्शन का बनेगा, इसका प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे कुछ क्रेशर्स मशीन्स वगैरह अभी काम पे लगे हुए हैं, सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम में ये बन जाएगा। अभी ये इंजीनियर्स देख सकते हैं, अभी सर्विस वगैरह कुछ कर रहे हैं, क्रेशर भी लगा हुआ है। अभी इन्होंने ये है सिग ब्रिज, इसे बोलते हैं सिग ब्रिज, और यहाँ से बनाया गया है फॉल के ऊपर से। यहाँ रख दे, बंद कर। तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में ये वाली रोड दिखाई थी आपको, टनल वाली, देख सकते हो आप। इसके ऊपर वाला जो गांव है बिहाड़ी है, और ये जगह है टीटवाल की एंट्रिंग। मतलब लगभग अभी हम त्रिंगला में ही हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम टीटवाल। ये टीटवाल की रोड आती है, यहाँ पहाड़ काट के रोड बनाई गई है यहाँ पे। और ये नीचे फॉल जा रहा है, काजीनाग फॉल बोलते हैं, नीलम नदी है उसके साथ। तो ये है टीटवाल एरिया, जहाँ पे वेलकम मॉडल टीटवाल। अब यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं, इसमें देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, वो POK का ऊपर हमारा तिरंगा, वंदे मातरम। और उस साइड में देख सकते हैं POK और पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है ऊपर साइड में। और यहाँ पे हम पहुँच गए अभी। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग ब्रिज है, यहाँ से जाते हैं क्रॉसिंग के लिए। और जब 2017 से पहले यहाँ पे बिल्कुल हालात सेट थे, तो यहाँ से लोग जाते थे नीचे। और यहाँ क्रॉसिंग ब्रिज था, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। अभी बाद में जाएंगे क्रॉसिंग ब्रिज के पास भी, वो भी आपको व्यू दिखाएंगे। तब तक हम चलते हैं आगे शारदा मंदिर के पास, और बाकी जगह दिखाते हैं आपको। टीटवाल, ये पूरा टीटवाल एरिया। तो ये पहुंच गए हम टीटवाल ग्राउंड के पास। तो ये ग्राउंड है यहाँ का टीटवाल, यहाँ पे कुछ मैच खेले जाते हैं। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, कुछ दिनों से पहले यहाँ पे था, फेंसिंग का काम चल रहा है, और कुछ बना रहे हैं अभी। क्या बना रहे हैं? और यहाँ पे डॉग रिस्पेक्ट योर टीचर इज अबाउट हेल्थ। यहाँ पे आर्मी स्कूल है ये टीटवाल का, क्या ये टीटवाल स्टेडियम है। यहाँ पे अभी टावर भी लग चुका है, जो देख सकते हैं, वीडियो में भी दिखाएंगे आपको। ये अभी वर्किंग में नहीं है, कुछ दिन के बाद ये वर्किंग में चला जाएगा। अभी इसमें बूस्टर नहीं चढ़ाए गए हैं। ये सब टूरिस्ट हैं यहाँ पे, लोकल्स तो नहीं, कश्मीरी टूरिस्ट आए हुए हैं श्रीनगर से घूमने के लिए। ये वो स्पॉट है जहाँ पे सब लोग रुक के यहाँ पे देखते हैं पूरी तरफ। ये भी सब कश्मीरी के सारे देखते हैं, 4-5। हम भी रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। ये मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ यहाँ का व्यू।
और ये पहाड़ देख सकते हैं मेरे को। ये है शारदा यात्रा टेम्पल ई शारदा सेंटर टीटवाल कश्मीर। यहाँ की तरफ इसका रास्ता है। ये शारदा यात्रा टेम्पल, हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत सीख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं शारदा मंदिर कैसा है, क्या फुटेज है उसकी। ये लग रहा है मुझे बहुत पुराना घर है। यहाँ पे 90s का है, 1970s का है, जब ये टीटवाल तहसील हुआ करती थी पहले। देखिए अभी भी जिंदा है। तो ये है यहाँ पे शारदा मंदिर, जिसका अभी बता रहे थे। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। ये लोकल्स हैं सारे यहाँ पे। तो ये है शारदा यात्रा टेम्पल इन शारदा सेंटर टीटवाल कश्मीर। शारदा यात्रा मंडल टीटवाल कश्मीर, ये सारा लिखा हुआ है। मंदिर शारदा में स्वामी नंदल जी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। मंदिर, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी बन रहा है और मस्जिद भी बन रही है और मंदिर भी है। तीनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन चल। तो ये हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ मिले कमेटी के इंचार्ज हैं यहाँ पे। तो इनसे थोड़ा बहुत पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, और बाकी क्या है यहाँ का, कब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या चीज़ बनेगी, तो ये जानते हैं इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो आपका नाम? जी मेरा नाम एजाज़ है जी। मैं शारदा कमेटी जो है उसका मेंबर हूँ। हमारे जो इसके चेयरमैन हैं अरविंदर पंटा जी हैं। हम 3 मुस्लिम हैं, अलियास साहब हैं, हमारे इफ्तिखार साहब हैं, हमीद साहब हैं, एक हमारे सरदार जी हैं जोगेंद्र सिंह, बाकी पंडित भाई हैं हमारे। तो 47 से पहले जब ये हमारा मंदिर जो यहाँ मंदिर था, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, यहाँ मंदिर था जो थी हमारे पंडित भाइयों की, सिख भाइयों की हमने संभाल के रखी थी। फिर हमने अप्रोच किया, इसमें आर्मी का बड़ा रोल है, खुसूसन कमांडर साहब, डिप्टी कमांडर साहब। तो हम सब लोगों ने मिल के इसकी डिमार्केशन कराई। ज़मीन हमने बड़े संभाल के रखी थी अमानत के तौर पे, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों। तो हमने सोचा एक मैसेज दे देते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हिंदू मुस्लिम सिख जो हैं भाई हैं। वो चीज़ लोग भूल गए थे। हम टीटवाल वाले, हम करना वाले, टंगडार वाले इस चीज़ को दोबारा जगाना चाहते हैं। तो डिमार्केशन करने के बाद हमने इसका फेंसिंग किया, उसके बाद हमने काम लगा दिए। पीछे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं, इसमें हमने 5.5 फीट ज़मीन के अंदर गए हैं हम। इसमें कंक्रीट में हमने बीमें डाल के, कॉलम डाल के इसको तैयार किया है। मुझे लगता है हमारे पत्थर जो है इंशाल्लाह बेंगलोर से आ रहे हैं, इसके ग्रेनाइट के बने हुए। तो इंशाल्लाह हम इसको 21 या 22-23 को हम इसका काम लगा रहे हैं। साथ में भी हम एक मस्जिद बना रहे हैं। तीनों धर्मों के लोग जो हैं यहाँ बैठेंगे, अपनी अपनी इबादत करेंगे, और हम पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देंगे कि हम जो हैं तीनों मज़हबों के लोग जो हैं एक हैं। यानी मज़हब ठीक है अपना अपना है, लेकिन सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत का। तो वो मैसेज हम देना चाहते हैं। तो अच्छा लगा इनसे जानते हैं इनसे थोड़ा बहुत, और टीटवाल के बारे में, इस एरिया के बारे में, ये क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लोगों का रहन सहन है, और किस पे लोग गुजारा करते हैं, कैसा कम्युनिकेशन है। तो ये सब चीज़ें जानते हैं इनसे। यहाँ एक ट्रेड सेंटर था टीटवाल, चारों तरफ। जैसे आप दीपा वैली ले लें, एक मुजफ्फराबाद ले लें, एक आप अठमकाम ले लें, एक चौकीवाल ले लें। तो टीटवाल जो है बेसिकली इसका नाम था टोटवाल। टोट होता है कश्मीरी में घोड़ा, वॉल होता है घोड़े वाला। तो ये ट्रेड सेंटर था। यहाँ घोड़ों पे ना हर तरह की सप्लाई होती थी। कहते हैं 47 से पहले हमने आबाओ अजदाद से सुना है, बुजुर्गों से, कि इतना बड़ा बाज़ार होता था कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं थी। तो ये तहसील हेडक्वार्टर भी हुआ करता था अपने ज़माने में। और उस टाइम में खत्री और सन्यारे सिख भाइयों की, ये बेसिकली ये हम लोग बाद में आए बाहर से। तो ये हिंदू भाइयों की जगह थी यहाँ पे। तो अब बाद में हम लोग आ गए, वो लोग चले गए। जब कबायलियों ने रेड किया तो ये एक ट्रेड सेंटर था, हर चीज़ यहाँ से सप्लाई थी, बड़ा डेवलप था। तो अब हमें लग रहा है मंदिर को लेके, आर्मी की हेल्प को लेके, हिंदुस्तान हमारे मोदी जी की सोच को लेके, कि अब हम फिर से उस ट्रैक पे आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा बॉर्डर टूरिज़्म का अनाउंस किया है आज से 2 साल पहले, ज़मीन का भी किया है, देखिए ज़मीन सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं चला है।
तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर टूरिज़्म और प्लस हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब यात्री भाई आएंगे तो मुझे लगता है हमारी बड़ी तरक्की होगी, इस गांव की बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, पूरे इलाके की तरक्की होगी और हम आबाद हो जाएंगे, हमारे भाई आबाद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पीछे मेरे मुस्लिम भाई जो हैं सब काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जी जी, रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल हमारी दुकानें चल रही हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। हम चाहते हैं कि मतलब फिर से जैसा 70s में था वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो सारों को बहुत सारा फायदा है, हर एक को फायदा है। जवान हमारे आगे जाएंगे, हमारे यूथ इसमें एंगेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए ड्रग लोग इधर भी एंगेज करेंगे, बाजार बनाएंगे, होटल बनाएंगे, होम स्टेज हमने एक प्रोग्राम रखा है, यात्रियों के लिए घरों में हम रखेंगे उनको। और हम वेलकम करते हैं हमारे हिंदू भाई जो हैं वो आएँ, इस गांव में रहें और देखें यहाँ का माहौल कैसा माहौल है। जी, आपने हमें इस टीटवाल के बारे में बताया, शारदा मंदिर के बारे में बताया, बाकी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निकलते हैं यहाँ से वापस। शारदा मंदिर की ये सारी हिस्ट्री हमने ले ली इनसे, एजाज साहब से, जो इन्होंने वो लोकल थे यहाँ के, इन्होंने बताया हमें इसके बारे में, काफ़ी नॉलेज दी। तो आगे चलते हैं, हम अपनी रंगीली की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपनी बाइक का नाम रंगीली रख लिया क्योंकि फ़र्स्ट राइड थी ये बाइक पे, पहले तो हम गाड़ी में ही करते थे। मेरे साथ आज हैं बिलाल और शहनवाज नहीं हैं क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए, तो मेरे साथ आज ये हैं जवाद भाई हैं, ये आए मेरे साथ आज, मेरे कैमरामैन। तो चलिए, तो हम पहुंच गए यहाँ पे, तो चलते हैं वहाँ क्रॉसिंग ब्रिज की तरफ। और ये है क्रॉसिंग ब्रिज, वहाँ देखते हैं, अगर एलो किया आर्मी वालों ने तो चलेंगे, अगर नहीं तो फिर देखते हैं, आगे चलते बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए, क्रॉसिंग ब्रिज है यहाँ पे। तो यहाँ से जाते थे पहले, जब ये 2017 इंडिया के हालात जो 17 से पहले ठीक थे, तो यहाँ से ब्रिज, क्रॉसिंग ब्रिज था, उसकी तरफ जाते थे पार होके, वो भी दिखाएंगे अभी क्रॉसिंग ब्रिज आपको। तो अभी ये बंद है, यहाँ पे तार बिछाई हुई है, आर्मी वाले हैं यहाँ पे, बंद है सारा। तो चलिए चलते हैं वहाँ नीचे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नीचे, ब्रिज की तरफ चलते हैं। यहाँ से दिखता है अभी और ये नदी देख सकते हैं आप, कितनी ख़तरनाक नदी है। इस साइड में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का फ्लैग है, वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से क्रॉसिंग हुआ करती थी पहले। तो हम ब्रिज की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे क्रॉसिंग हुआ करती थी पहले। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से पोस्टपोन की हुई है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के, आप जैसे पता ही आपको, हालात ठीक नहीं हैं। तो आप ठीक हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, होप कि ये भी खुल जाएगा। ये देख सकते हैं नदी कैसे आती है, वहाँ से ऊपर से नीचे बिल्कुल शोर शराबे से आती है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वो ब्रिज है जैसे क्रॉसिंग हुआ करती थी। ये हमारे इस साइड में जो पार है, ये पीओके, पूरा पीओके है। देख सकते हैं यहाँ की आर्मी की चेकिंग पोस्ट है यहाँ पे। ये हमारा इस साइड में है, ये वाला। यहाँ उस साइड से अभी बंद रखा हुआ था, जिससे मैंने पहले आपको बताया वहाँ पे बंद है, तो वहाँ से नहीं गए, हमें दूसरी साइड से मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पे आना पड़ा। देख सकते हैं आप। तो हमें यहाँ पे एक टूरिस्ट मिले हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं कि उनको कैसा लगा ये एरिया और क्या क्या उन्होंने देखा और क्या अच्छा लगा यहाँ पे। तो उनसे बात करते हैं। को बहुत अच्छा एरिया लगा, ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ तो बहुत शौक़ था यहाँ का, हद से ज़्यादा। इतना खुश हूँ, इतना ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हूँ। कन्याकुमारी तक घूमा हूँ, लेकिन ऐसा टूरिस्ट प्लेस, ऐसी शांति, ऐसा अमन ज़िंदगी में पहली बार देखा है। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ। तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं या नहीं, फैमिली के साथ नहीं है, दोस्त यार आए हैं, हम 5-6 बंदे आए हैं। तो इंशाल्लाह 15 दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ आऊँगा मैं। तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है टूरिज्म प्लेस के लिए अच्छा बने? मैं बोलता हूँ हद से ज़्यादा करना चाहिए, गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो कि ये टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो ये हमारे वहाँ की तरफ जो पीओके के फ्रेंड्स वगैरह ये जो है, वहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स पे अभी हमने उनको वेव किया था, हाथ उन्होंने भी वेव किया वहाँ से। तो अभी वो सामने आए हैं, देख सकते हैं अभी फ्लैग कैसे हवा में बढ़िया लग रहे हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं कितना। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये एरिया बहुत ही डेवलप होना चाहिए। मेरी भी अपील है, मतलब गवर्नमेंट से, कि इसको जल्दी डेवलप करें ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आएँ और इस नज़ारे को अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू।
जवाद भाई गए हैं वहाँ पे नदी के पास, देख सकते हैं आप कितना, ये देखिए कैसे आ रहा है पानी। बहुत ही ठंडा पानी है ये, हद से ज़्यादा, लेकिन है अच्छा, पीने के लिए नहीं है ये। तो देखिए कैसे नदी आ रही है यहाँ पे। ये जवाब भाई वहाँ जा रहे हैं नदी की तरफ, नज़ारे ले रहे हैं। हवा बढ़िया आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है आज, ठंडी हवा है नदी की तरफ। तो बहुत गहरी नदी है यहाँ पे, नीलम नदी कहते हैं इसे, और हिंदी में इसे किशन गंगा कहते हैं। काफ़ी ठंडा पानी है, अच्छा है, मज़ा आ गया। तो वापस निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं आगे और थोड़ा बहुत देखते हैं और कौन सी जगह है उसे भी कवर करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, बाय बाय कहते हैं यहाँ पे इस जगह को। ओके गाइस, मिलते हैं आगे। पहुँच गए हम अपनी रंगीली के पास, निकलते हैं फिर आगे और फुटेज देखते हैं और कवर करते हैं कुछ यहाँ पे। है फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट टीटवाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वहाँ की तरफ, उसकी बिल्डिंग और बाकी क्या क्या है वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। बड़ा अच्छा बना हुआ है ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस टीटवाल, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बना हुआ है यहाँ पे। बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने, यहाँ का व्यू अच्छा है इसलिए मैं आपको इसमें अंदर लेके जाऊँगा। वहाँ से पार का व्यू भी अच्छा है, इस साइड का व्यू भी अच्छा है, बहुत बढ़िया बना है। और इस साइड में ये जो आप पार देख रहे हो उसको जडारा कहते हैं। वहाँ पे मिलता है ये वाला काजीनाग वाला, इसके साथ नीलम नदी के साथ मिलता है वो फॉल, ये देख लीजिए। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किशन गंगा ट्रैक टीटवाल टू टंगडार व्यू सिमारी। ये देख सकते हैं हम J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किशन गंगा ट्रैक टीटवाल सिमारी टंगडार लेंथ इसी। ये मैप है पूरे करना का, और साथ में इसके साथ जो POK है वो भी इसमें दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये झंडे लहरा रहे हैं, ये है वहाँ का व्यूइंग पॉइंट। जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आता है उस साइड का, तो वहाँ पे वो रुक के यहाँ की तस्वीरें और वगैरह वीडियोस वगैरह लेते हैं यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा है। तो हम निकल पड़े हैं वहाँ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बना हुआ था डाक बंगलो। चलते हैं अब अपनी रंगीली की तरफ और निकलेंगे वहाँ से घर की तरफ। तो हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमने बहुत मेहनत की, आप लोगों के लिए आए, बहुत आपका सपोर्ट भी चाहिए हमें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये हिल एरिया है और दूसरे में LOC है, यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत की हमने, शाम हो चुकी है, बुरी हालत हो गई। अब सब आप लोगों के प्यार से और आपके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पे आता हूँ, वो व्लॉग बनाने आता हूँ। तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अब हम पहुंच गए अपनी रंगीली के पास, तो चलते हैं अब हम घर की तरफ। पहुंच के आपसे बात करते हैं और थोड़ी, तो चलिए बढ़ते हैं।